तो जो है ना शाबाश दे ताकि ये अच्छे तरीके से आगे बढ़े। मैंने उनको भी कहा कि बेटा बस खुलूस दिल से जो भी करो खुलूस दिल से करो, नीयत से करो, पढ़ाई में दिल लगा कर पढ़ाई करो ताकि तुम कल को एक अच्छे इंसान बन सको। अच्छा खलील साहब, आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ हमारे नुमाइंदे नबील रज़ा ने वहाँ का विजिट किया और जानने की कोशिश की कि जो आपके अहले मोहल्ला हैं वो आपके बारे में क्या कहते हैं। आइए नाज़रीन नबील रज़ा की रिपोर्ट देखते हैं। ज़हूर हाली से बासी परेशान और गैर मुतमईन है, लेकिन सानिया लाहौर के कुछ देर बाद ही इन्हीं गलियों में एक ऐसी खुशी ने जन्म लिया जिसके मुतल्लिक यहाँ के रहायशियों ने कभी सोचा भी नहीं था। बंद रोड लाहौर के नवाही इलाके शहाब टाउन रहमानिया कॉलोनी में पिछले 30 साल से रहायश पजीर महर खलील ने सानिया लाहौर में ऐसा किरदार अदा किया जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। हर एक बहादुरी देवे, अल्लाह ताला हर एक मौका देवे जो उन्हें काम किया किसी ने आज तक किया जो वो कर गया। हम सब उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने ये फैसला एट द स्पॉट किया है जिसकी वजह से हम बहुत खुश हैं। महर खलील के इस कारनामे से श्रीलंकन खिलाड़ियों को जान की अमान मिली और साथ ही पाकिस्तानियों के सर भी फख्र से बुलंद हुए। जिन क्रिकेटर्स को कौम अपना हीरो मानती है, महर खलील उनके लिए असल हीरो बन गए। उसने जो रोल प्ले किया है तो रोल मॉडल जैसा प्ले किया कि एक उसने अपनी जान पे खेल के पूरी टीम को बचाया, एक को भी नहीं। पूरी टीम और काफी प्लेयर्स है उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया और श्रीलंकन प्लेयर कुछ ऐसे हैं कि जो लास्ट मोमेंट में बेचारे जो हैं वो मिले हैं उनसे, उनको अप्रिशिएट किया है ड्राइवर्स को बहुत ज्यादा। तो असल जो है हीरो है वही हैं जिन्होंने पूरी टीम को बचाया। महर खलील के इस कारनामे के नतीजे में इसे श्रीलंकन हुकूमत समेत आलमी मीडिया और बरतानिया से भी दावतनामे वसूल हुए हैं। महर खलील ने अपनी बहादुरी और हाजिर दिमागी के साथ न सिर्फ श्रीलंकन क्रिकेट टीम बल्कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स से वाबस्ता अफराद को दहशतगर्दों की चुंगल से निकालने में अहम किरदार अदा करने के साथ पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को एक नई जिंदगी भी दी है। कैमरामैन फयाज उमर के साथ नबील रजा, दुनिया न्यूज, लाहौर। जी नाज़रीन, आपने नबील रज़ा की रिपोर्ट देखी और खलील साहब माशरे के पूरे मुल्क में आपके जो अहले मोहल्ला है उनके लिए यकीनन ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि आप उनके मोहल्ले से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं भी आपकी तरफ में आऊँगा कि महर खलील साहब को तो पूरी कौम हीरो कह रही है और माशाल्लाह भी लोगों को ऑटोग्राफ देते हैं, बहुत बड़ा नाम बन गया। आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है? कुछ मोहल्ले की ख़वातीन में आपका नाम भी बढ़ गया है? बहुत ज़्यादा। अभी मैं ID कार्ड वाले दफ्तर में आज गई थी तो वहाँ पे बस एक तारुफी हुआ और वो लोग बहुत शौक से मुझसे पूछना शुरू हो गए कि आपके मियाँ थे वो फिर महर खलील साहब। और मुझे बड़ी खुशी होती है जो ये सुन के कि मेरे मियाँ ने इतना अच्छा काम किया और मुल्क का नाम रोशन किया। अच्छा, प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे बात की थी कि जब ये हादसा हुआ था तो उस वक्त आपके क्या एहसास थे? इनकी खैरियत की खबर आपको कब मिली? कब इनसे आपकी पहली बात हुई? इन्होंने मेरे ख्याल में यही 20-25 मिनट बाद जब ये स्टेडियम में इन्होंने कहा कि मैं एंटर हो चुका हूँ तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया। तब मैं इनकी मदर भी वहीं पे थी तो ये मैंने फ़ोन तो रिसीव किया लेकिन ये मेरे से बात नहीं कर रहे थे। ये कह रहे थे, पीछे से आवाज़ें आ रही थी, कह रहे थे कि गाड़ियाँ अंदर करो, ये ख़तरा है। तो जाहिर बात है कि मुझे परेशानी हुई इस बात से। मैंने पूछा इनसे कि क्या बात है, आप बात मुझसे करें ना, भाई पीछे से क्यों कर रहे हैं? तो ये कहने लगे नहीं खैर खैरियत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप कुछ खैर खैरियत कर दीजिएगा। मैंने कहा वो तो मैं कर दूँगी लेकिन बात क्या है? फिर इन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी पर फायरिंग हो गई है। तो इसके बाद मैंने फ़ोन इन्होंने बंद किया तो मैंने न्यूज़ लगा ली। फिर वो सारा दिन हमारा इसी तरह बैठे हुए गुजरा, आने जाने वालों का बहुत ज़्यादा रश हो गया। अच्छा, आप ये बताइए, खलील साहब ने भी कहा कि इस वाक़े के बाद इनकी पूरी ज़िंदगी तब्दील हो गई। कुछ आप बताइए कि आपकी पर्सनल और फैमिली लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा है इसका? अच्छा इफेक्ट पड़ा, सारी बात है, हर कोई तारीफ़ कर रहा है और मुबारक दे रहा है, कह रहा है कि आपके मियाँ ने अच्छा काम किया। तो मुझे भी खुशी होती है इस चीज़ से और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं कि हमारे पापा ने ऐसा काम किया। अच्छा नाज़रीन, अगर आप भी महर खलील साहब के कारनामे की तारीफ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फोन लाइन्स अब हम ओपन करें, आप लाइव फोन कॉल्स के जरिए प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। नंबर्स आपके जाने पहचान है 0426367405 और 0426312205। आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मैं साहब अब आते हैं कि आपकी जब आखिरी मुलाकात कराई गई श्रीलंकन प्लेयर से, उस वक्त बताइए आपकी मुरली से मुलाकात हुई, सना मुरली ने आपको एक शर्ट भी प्रेजेंट की, उस वक्त क्या आपके श्रीलंकन खिलाड़ी से बातचीत हुई? उधर एयरपोर्ट पर एजाज भट्ट साहब
यूनुस खान साहब हमारे जो कप्तान हैं और पीसीबी के और अहदेदारान और इंतज़ामिया एयरपोर्ट पर थी। तो जैसे ही कज़ाफ़ी से उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए उधर एयरपोर्ट पहुंचाया गया तो उन्होंने उधर जाके यही इसरार किया कि हम उस बस के ड्राइवर को मिलना चाहते हैं जिसने हमारी जान बचाई है। तो उधर से फिर इजाज़ भट्ट साहब ने आसिफ सोहेल साहब को भेजा स्टेडियम कि आप जाएं और मेहर खलील साहब को लेके आएँ, ताकि ये सारी टीम इसरार कर रही है कि उनसे मिलना है। तो मैं आसिफ साहब के साथ उधर एयरपोर्ट गया। तो उधर जनाब जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ जहाँ उनको ठहराया गया था, तो उनके वो जो जज्बात और मंजर थे ना वो काबिल रश्क थे। और वो मुझे इंग्लिश तो आती नहीं, लेकिन वो उन्होंने जो तारीफ़ों के अंबार लगा दिए ना, तो इजाज़ भट्ट साहब भी कहने लगे कि खलील तू वाकई कौमी हीरो है यार, तू वाकई कौमी हीरो है। तो मैं जनाब उधर मेरा ये आलम था कि मेरा दिल कर रहा था कि ये ऐसा हो कि मैं ऐसे मेरे हाथ खुले कि मैं इन सब को अपने हाथों में समेट लूँ। खलील साहब, सुना कोच मुरलीधरन ने आपको एक शर्ट भी दी थी ऑटोग्राफ के साथ, क्या वो शर्ट आप मेरे लिए लाए हैं क्या? जी बिल्कुल मैं लाया हूँ। मुरलीधरन ने मुझे अपनी शर्ट दी स्पेशली, और जयवर्धने ने अपनी कैप दी मुझे, और पूरी टीम ने मुझे रिमार्क्स दिए जाते हुए अपने अपने कोच। हर ये गालिबन मुरलीधरन की शर्ट और कैप है उनकी? जी ये मुरलीधरन की कैप है। नाज़रीन, ये वो शर्ट है मुरलीधरन की जो उन्होंने मेहर खलील साहब को तोहफे में दी थी, ये आप देख सकते हैं। साहब यकीनन बहुत ही एक टची लम्हा हुआ होगा ये। उस वक्त उसके अल्फाज थे कि मेरे पास अगर और इससे ज़्यादा भी कुछ होता तो मैं वो दे के जाता आपको, मैं अपने मुल्क ना लेके जाता। मैं अपने मुल्क जिंदा और सही सलामत अपने बच्चों में जा रहा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से जा रहा हूँ। अच्छा मेहर साहब, अब कुछ कॉलर्स को भी प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं और देखते हैं कि लोग मेहर खलील से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं तनवीर अहमद बोल रहा हूँ गुजरात से। फरमाइए। मेरे साहब से मेरा ये सवाल है, पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत फख्र है इन पर कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आपने हमारे मेहमानी की इन्होंने जान बचाई। सवाल ये है कि इन्होंने किसी दहशतगर्द को पहचाना है, और ये तीसरा जो फिल्म दिखा रहे हैं हमें साफ पता लग रहा है कि चूहे चूहे से दहशतगर्द हैं, पतले पतले से। जी मेहर साहब, ठीक है। और हुकूमत या टीवी वाले जूम के साथ उनको आगे करके के लिए सेम डे उनकी तस्वीर क्यों नहीं दिखाई? बहुत शुक्रिया। जी मेहर साहब, क्या कहना चाहेंगे? किसी को पहचानने का वक्त मिला आपको? अगर तनवीर भाई मैं उनको पहचानता तो फिर मैं स्टेडियम ना पहुंचता, उनको पहचानने में लगा रहता। मेरा उस तरफ ज़हन नहीं था, मेरा ज़हन था कि ये किसी तरह इस टीम को यहाँ से निकाल के तो मैं स्टेडियम तक पहुंचाऊं। और आप अपने मकसद में कामयाब। एक और कॉलर को नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा बात करें? जी मैं रावलपिंडी से सैयद बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? जनाब मैं मेहर खलील साहब को सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन देना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया पाकिस्तान के लिए, और अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उनको खुशियाँ दे कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम इतना सरबुलंद किया। तभी साहब और कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मेहर साहब ये बताइए कि अब जब आप बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, अब पहले के मेहर खलील और अब के मेहर खलील में क्या फ़र्क है? यकीनन लोगों से इंटरेक्शन तो दिन भर रहता होगा। जमीन आसमान का फर्क हो गया है। मैं ऐसे अपने आप को मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझसे अल्लाह ताला ने वो कैसा काम करवाया है कि मैं कल कुछ था और आज कुछ हूँ। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं अपने आप में। तो बाहर निकलते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? बाहर तो मैं निकलता ही नहीं, बहुत कम निकलता हूँ। तो उसके बाद जो है जब भी जहाँ जाता हूँ एक दो दोस्त मेरे साथ होते हैं, तो ज़्यादातर वक्त मैं घर में गुजारता हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का, और ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू को जारी रखेंगे। क्या ये है आपकी सफेदी?